हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ समितियाँ पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्ज़ाम में, दरोगा में, पुलिस में ये समिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड जिसको बोलते हैं की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी नाबार्ड जो बैंक है वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ध्यान में रखना है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अब शिरोमन समिति की सिफारिश पे की गई थी तो शिरोमन समिति के बारे में जान लेते हैं ना। शिरोमन समिति की स्थापना अगर कोई बोल देगा तो 1979 ईस्वी में हुआ था ना। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिरोमन ने की थी। इस समिति की सिफारिश पर ही साल 1982 में नाबार्ड की क्या होती स्थापना होती थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में किसकी सिफारिश पर, तो शिरोमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड एक सांविधिक निकाय है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। तो ये हमारा इस समिति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब उसके बाद से हम अगला समिति के बारे में पढ़ेंगे। उस समिति का नाम है महालनोबिस समिति। क्या नाम है, महालनोबिस समिति। किससे संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महालनोबिस समिति किससे रिलेटेड है, तो ध्यान में रखना है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से क्या है, संबंधित है ना। महालनोबिस समिति किससे रिलेटेड, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। आइए महालनोबिस समिति से संबंधित कुछ जानकारी जान लें। तो महालनोबिस समिति की स्थापना याद रखना 1960 में की गई थी, है ना। इस समिति का गठन इस सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए किया गया था कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन लाभान्वित हुए थे, क्योंकि लोगों को प्रति व्यक्ति आय बढ़ नहीं रही थी, है ना। इसीलिए किया गया था, जांच करने के लिए। इस समिति को आय का वितरण और जीवन स्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछता है, आय का वितरण और जीवन स्तर का नाम से जानने वाला समिति किस समिति को नाम को जान जाता है, तो महालनोबिस समिति को ही बोला जाता है। अब उसके बाद अगला समिति हम लोग पढ़ेंगे। अगला समिति है कि 1991 में, है ना, 1991 में स्थापित नरसिंह समिति का संबंध किससे है। नरसिंह समिति का संबंध है ना, 1991 में स्थापित किया गया था। नरसिंह समिति किससे रिलेटेड है, तो याद रखना है बैंकिंग क्षेत्र सुधारों में क्या है, ये बैंकिंग क्षेत्र सुधारों में क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है। कौन सा, नरसिम्हन समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो इसमें क्या पॉइंट है, याद रखना है कि वित्तीय प्रणाली को बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए गठित की गई समिति थी, है ना। वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए ये समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन आरबीआई के पूर्व अध्यक्ष मैदावोलु नरसिम्हन के नाम पर किया गया है, यानी उन्हीं के नाम पर किया गया था, और इसलिए उस समिति का नाम उन्हीं के नाम पर नरसिम्हन राव समिति के कर दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब उसी तरह अगला अगर हम बात करेंगे, अगला समिति के बारे में बात करेंगे, तो अगला समिति क्या हो सकता है हमारे पास। अगला समिति हो जाएगा आपका कि बताना है कि किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ ये पॉइंट। तो याद रखना है उस आयोग का नाम है हिल्टन यंग आयोग। 1926 के सिफारिश पे ही इसी ने ये सिफारिश किया था, तो आरबीआई का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो हिंटन यंग आयोग 1926 के सिफारिश पर ही क्या हुआ था, आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ध्यान रखना है, इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने 1926 ईस्वी में किया था, है ना। और इस आयोग का नेतृत्व एडवर्ड हिल्टन यंग ने किया था। तीसरा पॉइंट, हिल्टन यंग कमीशन सिफारिश के आधार पर ही आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। तो ये भी याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना कब होती है, किसके सिफारिश पर होती है, हिल्टन यंग कब, 1 अप्रैल 1935 में होती है। तो ये थे कुछ हमारे क्या थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। और हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, इतना रहने देते हैं।